जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त और पारण कब किया जाएगा। यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इन एकादशी की कथा स्वयं पितामह ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को से कही थी और कहा था कि इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है, जिनके नाम हैं श्रीधर, हरि जगत के पालनहार, विष्णु, माधव, मधुसूदन। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वह सब पुण्य फलों से ऊपर होता है। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है वह भगवान विष्णु के पूजन से मिल जाता है। जो फल सूर्य और चंद्रमा ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वंश सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वह इस दिन भगवान विष्णु के पूजन मात्र से मिल जाता है। जो मनुष्य सावन के महीने में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सारे पूजित होते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की फलदायी होती है। इससे बढ़कर पापों का नाश करने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को यानी कि प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे इस संसार में समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने वे तुलसी दल से हो जाते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी है, 1 बार सोने के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे का सींचने से मनुष्य की यह सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट होते हैं और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सभी एकादशी व्रतों में कामिका एकादशी को भगवान श्री हरि का सबसे उत्तम व्रत माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भगवान शिव जी के पवित्र मास सावन में आता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी का पूजन और उपवास करने से सारे कष्टों का नाश होते हुए मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अतः हर मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत रखे तो सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव परिवार का पूजा करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए भगवान से अपने व्रत के बारे में कहें कि हे जगत के पालनहार, हे हरिहर, आज मैं कामिका एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा यह व्रत अच्छे से पूरा हो, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो और मैं इस व्रत के सारे नियमों का पालन कर सकूं। उसके बाद हाथ में मिश्री या चीनी के दाने लेकर कामिका एकादशी का व्रत कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को जल से यज्ञ देना चाहिए और अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। इसी तरह पूरा दिन मन ही मन विष्णु जी और शिव जी का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करें। ध्यान रखें कि इस दिन किसी से ऊंची आवाज़ में बात ना करें। कोई ऐसी बात ना कहें जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति आपसे कुपित हो जाए। प्रायश्चित मन से पूरा दिन भगवान का ही स्मरण करते रहें। अगर कोई कुछ कह भी देता है तो उसकी बात का पलट कर जवाब ना दे।
आपको अपना ध्यान हरिहर के चरणों में रखना है और फिर शाम के समय तुलसी माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता से अपने मन की मनोकामनाएं करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। पर ध्यान रखें कि इस दिन आपको तुलसी को छूना नहीं है और ना ही जल डालना है, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान श्री हरि की पूजा में लीन होती है। अगर हम पत्ते तोड़ते हैं या जल डालते हैं तो उनकी पूजा भंग होती है। अगर शांत मन से हम घी का एक दीपक जलाकर आते हैं यह देखकर तुलसी माता बहुत ही प्रसन्न होती है। और जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो तुलसी माता हमारी मनोकामना की पुकार सबसे पहले करती है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि शास्त्रों में यही कहा गया है कि 4 महीने के बाद जब विष्णु जी निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी की पुकार सुनते हैं। अगर हमारी अच्छी पूजा की गई है तो माता तुलसी सबसे प्रसन्न है, तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। तो इन 4 महीने में हमें नियम से तुलसी की पूजा करनी चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और सभी मनोकामनाएं बताकर तुलसी माता से उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर कामिका एकादशी के दिन शाम को श्री हरि का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। मंदिरों पर भी इस दिन भजन कीर्तन होते हैं, जागरण भी होते हैं। अगर वहां जाना संभव नहीं है तो घर पर ही भगवान विष्णु जी की कथाओं को सुने और गीता का पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पूरी रात जागते ना रह सके तो कुछ समय तक श्री हरि के भजन अवश्य करने चाहिए और फिर दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करें, भगवान के लिए प्रसाद तैयार करें। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और तुलसी माता और शिव परिवार की पूजा करते हुए पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और फिर सुपात्र ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाएं। जब भी आप ब्राह्मण को भोजन करवाएं तो ध्यान रखें कि भोजन परोसकर ब्राह्मण के पास ही बैठना चाहिए, उन्हें कोई भी चीज़ मांगने की आवश्यकता ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ब्राह्मण देवता को बीच में बुलाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि बीच में बातचीत करने से हमें उस ब्राह्मण भोज का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। जब ब्राह्मण भोजन कर ले तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले, फिर यथासंभव दान दक्षिणा देकर उसके बाद ही विदा करना चाहिए। और ब्राह्मण सुपात्र होना चाहिए। नशा करने वाला, चोरी करने वाला, झूठे बोलने वाला, दुराचारी ऐसे व्यक्ति अगर ब्राह्मण भी हो तो उसे कभी भी अपने घर पर भोजन नहीं करवाना चाहिए। और इस दिन जब भी आप पूजा करें तो एकादशी की कथा फिर सुन सकते हैं, नहीं तो विष्णु जी की कोई भी कथा जैसे राजा अम्बरीश की, गजेंद्र मोक्ष की, यह कथाएं ज़्यादा कहीं और सुनी जाती है। एक बार माता की कथा तुलसी की जरूर सुननी चाहिए, या बाके बिहारी की कथा भी आप सुन सकते हैं। कोई ना कोई कथा सुनकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद ही ब्राह्मण को भोजन करवाएं और अपने व्रत का पालन करें। जो भी व्यक्ति इस तरह से पूरे मन में सच्ची श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कामिका एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार किया जाता है। साल 2025 में सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की शुरुआत 20 जुलाई का दोपहर 12:12 पर होगी और इसका समापन 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर हो जाएगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होने के बाद करना चाहिए। तो व्रत के पारण का शुभ समय 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर 7:05 के बीच में है। तो ध्यान रखें, सूर्य उदय होने जाने के बाद ही व्रत का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सही नियमों का पालन करते हुए अगर कोई व्यक्ति कामिका एकादशी का उपवास करता है तो वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करता है। अंतिम समय में यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं, ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं।
वह मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है। उस व्यक्ति के जो अध्यात्म विद्या से फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हुए दीप दान करते हैं उनके पुण्य फलों का लेखा तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य इस लोक से सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो कामिका एकादशी का व्रत से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही इस चैनल पर शिला भक्ति कामिका एकादशी को बहुत ही सुंदर कथा सुनाई जाएगी। तो आप जिस तरह पहले भी अपना साथ बनाए रखते थे उसी तरह अब शिला भक्ति पर प्रस्तुत होने वाली एकादशी की कथा को अवश्य सुने। सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार और भगवान लक्ष्मीपति आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अपना ख्याल जरूर रखना। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो।